राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री चरणन को आस, श्री चरणन को आस। श्री राधे। श्री राधे। आप सभी को हमारे चैनल भक्ति J11 भक्ति चैनल पे स्वागत है। श्री भक्तजनों को मैं जिस तरह प्रत्येक के श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया है और आज हम लोग परीक्षित के जन्म कर्म की कथा और ब्राह्मणों द्वारा श्री कृष्ण भगवान की यदुवंशियों को श्राप की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि यदि आप भागवत प्रेमी हैं, यदि आप भागवत में रमने वाले भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे कई वीडियो डाला गया है, उसे भी देखें और आगे श्रीमद् भागवत का संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण करेंगे हम सब मिलकर। तो आइए, जहाँ तक पहले हम लोग कथा का श्रवण किए थे उसमें बड़े ही सुंदर प्रसंग का हम लोग दर्शन किए, श्रवण किए, जिसमें बाल ब्रह्मचारी इतने ब्रह्मचर्य थे, इतने बड़े ब्रह्मचर्य भीष्म पितामह ने अपने बेटी का विवाह, बेटी आने अपने मन की, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पण किया और अंतिम समय में भीष्म पितामह ने भगवान की रास लीला का स्मरण किया और अपने प्राणों को श्री कृष्ण के चरणों में विलीन कर दिया। उस समय देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे थे। और उसके बाद की कथा आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक बार अपने मन और आत्मा बुद्धि को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह की अंत्येष्टि क्रिया किया, अंतिम संस्कार जो होता है। इसके बाद पांडवों से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण द्वारका को प्रस्थान किए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम किया है और फिर महल में प्रवेश किया। अश्वत्थामनो सृष्टिन् ब्रह्मास्त्रिशोरु तेजसा, उत्तराया हतो गर्भ सेनाजीवितः पुनः। अब शौनक जी श्री सूत जी से पूछते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मयस्त्र से उत्तरा का गर्भ जो नष्ट होने से बच गया था, भगवान श्री कृष्ण ने जिसे बचा लिया था, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया उन महाराज परीक्षित के जन्म कर्म और किस प्रकार से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, यह बताने की कष्ट करेंगे। और सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित उस 10 मास के शिशु ने अपने सामने एक अनूठे अंगुष्ठ मात्र के सुंदर पुरुष का दर्शन किया था। उनका श्यामल स्वर्ण था और श्यामल शरीर पर पीतांबर शोभमान हो रहा था। सुंदर 4 भुजाएं लंबी लंबी थी। वह अपने हाथ से जलती हुई गदा लेकर शिशु के चारों ओर घूम रहे थे। जैसे सूरज अपनी किरणों को से कोहरों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर भगवान श्री कृष्ण अंदर ध्यान हो गए। और जब उत्तम समय आया तो उसी ग्रह अनुकूल, जब सभी ग्रह अनुकूल हुए, उस समय उस बालक ने जन्म लिया और जन्म होते ही उसकी गोद में, वह जिसकी भी गोद में जाते थे, उन्होंने परीक्षण करने लगा। वह परीक्षण करने लगा कि मैंने गर्भ में जिस पुरुष को देखा था वो है या नहीं, क्या वह यही इंसान है, कोई और था। बार बार परीक्षण करने लगा, बार बार परीक्षण करने लगा। और उस बालक का नाम
इसी वजह से परीक्षित पड़ा। परीक्षित का नाम परीक्षित इस वजह से पड़ा था, वैसे तो उसका नाम विष्णुरथ था। विष्णुरात परीक्षित का नाम है और ब्रह्मरात सुखदेव महाराज का नाम है। और जब परीक्षण करने लगा तो इसका नाम जब परीक्षित पड़ गया, बालक का जात कर्म संस्कार कराया गया। जब वो नामकरण हुआ तो ब्राह्मणों ने बालक का नाम विष्णुरात रखा और गर्भ में ही भगवान का श्री कृष्ण ने इसकी रक्षा किए थे, इसलिए इसका नाम विष्णुरात हुआ। देवज्ञों ने उनके भविष्य का वर्णन किया। ऐसे मुनीर थे जिनके पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज आपका यह पुत्र जो है यह दशरथ नंदन श्री राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। महाराज शिव के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत के समान तेजस्वी धुरंधरों में यह शस्त्र अर्जुन और कुंती अर्जुन के समान होंगे। अग्नि के समान तेज होगा, समुद्र के समान दुष्टर आश्रय देने वाले में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। रंती देव के समान उदार और अयाति के समान धार्मिक होगा और यह धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का निग्रह करेगा। ब्राह्मणों के श्राप के कारण तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, परंतु महाराज आप चिंतित ना हो। जब महाराज ने युधिष्ठिर ने यह सुना कि ब्राह्मणों के श्राप से इसकी तक्षक नागने का डसेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो चिंतित हो गए, उदास हो गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा कि आप उदास मत हो, चिंतित मत हो। मृत्यु के समय निकट आने पर यह अपना राजकाज सारे मोह माया को त्याग कर ये कहीं दूर चले जाएंगे और वहां श्री सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष, महाआत्मा, महाज्ञानी को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ज्योतिषियों ने जब इस प्रकार वर्णन किया है तो महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दिए हुए ब्राह्मण गण युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को पधार गए। अब यहाँ से कथा कुछ मोड़ लेती है। विदुर तीर्थ यात्रायां मित्रयाद्वत् मनोगतिं ज्ञात्वा गिधा हस्तिनापुरं त्याव्याप्त विभीषितः। शौनक जी महात्मा विदुर मैत्री जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौट आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के और पांडवों ने महात्मा विदुर को आया देखकर प्रसन्न हो गए, उसका स्वागत के सत्कार किया, आदर से बड़े सत्कार किए हैं। महात्मा विदुर एक दिन एकांत में महाराज युधिष्ठिर के पास गए, उनसे कहा कि महाराज आपके चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए, आपका शरीर भी बुढ़ापे का शिकार हो गया है, फिर भी आप दूसरे के घर में पड़े पड़े भीमसेन के दिए हुए टुकड़ों को खाकर एक कुत्ते के समान अपमानित जीवन बिता रहे हैं। ये बात महात्मा विदुर धृतराष्ट्र अपने बड़े भाई से कर रहे हैं। बोले आपके जीवन को धिक्कार है, आपने जिन्हें अग्नि से जलाने का प्रयास किया, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में जिसकी पत्नी की अपमान किया, जिनका राज्य धन सब कुछ छीन लिया और उन्हीं के यहाँ पड़े पड़े हुए आपके इस जीवन से क्या लाभ है। महाराज आपके बाद आने वाला जो समय है वह बड़ा भयानक है, इसलिए आप मोह ममता का त्याग करो और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करो। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर तुम सही कह रहे हो, तुम हमेशा सत्य ही कहते आए हो, परंतु हम तो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं, अंधे हैं, कहीं न कहीं जा भी नहीं सकते। महात्मा विदुर ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कह दी, यदि हृदय में आस्था हो, यदि हृदय में आस्था हो तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, बंद दरवाजे में भी रास्ता है।
महात्मा विदुर रात में ही बिना किसी को बताए धृतराष्ट्र और गांधारी को साथ में लेकर उत्तराखंड आ गए हैं। यहाँ प्रातः काल धर्मराज युधिष्ठिर ने जब देखा कि संध्या वंदन अग्निहोत्र करके जब महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के प्रणाम करने के लिए आए हैं और उन्हें यहाँ नहीं देखा तो अत्यंत दुखी हो गए। वो कहने लगे कि संजय, मुझसे ऐसा कौन सा भूल हो गया। संजय से कहने लगे कि मुझे ऐसा कौन सा भूल हो गया हमसे, कि अब कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण चाचा जी मुझे छोड़कर चले गए। उनके न रहने से हम अनाथ हो गए हैं। और धर्मराज इस प्रकार विलाप करने लगे। विलाप कर ही रहे थे कि उसी समय तुमड़ी लेकर देवर्षि नारद जी वहां पर आ गए हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी पहुंच गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा महाराज धृतराष्ट्र हिमालय के दक्षिण भाग, जहाँ गंगा जी सप्तऋषियों के लिए अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, ऐसे पवित्र क्षेत्र हो गए हैं और वहां त्रिकाल स्नान करते हैं। नारद जी बता दिए कि अब ये धृतराष्ट्र जो है वो हिमालय के दक्षिण भाग में गंगा जी के पास पहुंच गए हैं। त्रिकाल स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और जिसके कारण उसकी उतेसना, लोकेशना और वितेशना, इन तीनों प्रकार की इच्छाओं को निवृत्त हो गई है। उन्होंने अपने आसन को जीतकर प्राणों को वश में कर लिया है और इंद्रियों को विषयों से हटा दिया है। अंतर्मुखी हो गए हैं। भगवान की धारणा करने से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के मल नष्ट हो गए हैं। आज से पांचवें दिन वे अपने शरीर का त्याग कर देंगे और उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। उनकी पत्नी गांधारी सती हो जाएगी। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र का मोक्ष देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और तीर्थ यात्रा की पर निकल चल देंगे। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार बताया तो धर्मराज युधिष्ठिर शोक दूर हो गए और उन्होंने देवर्षि नारद को पुनः पूजन किया है। देवर्षि नारायण नारायण जाप करते हुए वहां से चले गए हैं। संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णो बंधो दिश्चयः। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं, या भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं, कौन सा लीला करना चाहते हैं, यह जानने की इच्छा से अर्जुन द्वारकावासियों के कुशल क्षम को जानने के लिए द्वारकापुरी गए हैं। और जब कई महीने व्यतीत हो गए, कई महीने बीते गए, अर्जुन नहीं आए और महाराज युधिष्ठिर को अनिष्ट सूचक अपशगुन दिखाई देने लगे तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने भीम से कह रहे हैं कि भीम, ये 7 महीने बीत चले हैं, अर्जुन नहीं आए और इस समय मुझे अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा हृदय बड़ा घबरा रहा है। मेरी बाईं जांघ और आंखें बार बार फड़क रही है। प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके सियार रो रहे हैं। गाय आदि पवित्र पशु मुझे बाएं करके जाते हैं। दिशाएं घुमिल हो गई है। पर्वतों के सहित पृथ्वी में कंपन हो रहा है। सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। देवताओं की मूर्तियों की आंखों से आंसू की धारा प्रवाह हो रहा है और यह देखकर मुझे भविष्य के प्रति बड़ी चिंता हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बोल ही रहे थे कि उन्होंने उनके सामने से अर्जुन को आते देखा और अर्जुन का मुंह लटका हुआ था, आंखों से आंसू प्रवाह हो रहा था, रो रहे थे, कलप रहे थे, अंदर से फट रहे थे, शरीर क्रांति से हीन हो रही थी। अर्जुन का मुख तथा इस भाषा को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, कचिदंत प्रियाम नः सब जना सुखमासते
अर्जुन, द्वारका में हमारे स्वजन संबंधी मामा मामी प्रद्युम्न सुसेन चारों देश और सांब आदि सभी कुशल पूर्वक तो हैं। इस प्रकार रो क्यों रहे हो? कहीं तुम बहुत दिनों तक द्वारका में रुक गए इसलिए किसी ने कुछ तुम्हें अपमान कर तो नहीं दिया है? अथवा ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री अथवा शरण में आई हुई किसी का तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और वृद्धों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन तो नहीं कर लिया? देखिए, इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज वो कह रहे हैं जो इंसान को नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो ना हो गया है जिस वजह से तुम इतने दुखी हो? आने की कहने का मतलब है ब्राह्मण, गाय, रोगी, स्त्री शरण में। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर जब अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा तब रोते जा रहे थे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, कश्चिंत पृष्ठेस्त मेराथ हृदय नात्मन बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन से तन्नाथान रुक। कि हो न हो अर्जुन, जिसे तुम अपना प्रीतम परम हितैषी समझते थे, श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो और इसके अलावा तुम्हारे दुख का और कोई का दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार सुना, अर्जुन ने सुना तो वह अपने आंसुओं को पोंछ लिए और रूंधे हुए गले से थोड़ा गंभीर वाणी से कहने लगा कि भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मित्र का रूप धारण करके ठग लिया है। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्य का भेदन कर द्रौपदी को प्राप्त किया था, इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया, अग्नि को खांडव वन प्रदान कर दिया और मेरा वन में इंद्रप्रस्थ सभा को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से युद्ध में मैं भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया, पाशुक यस्त्र प्राप्त किया, उन्हीं श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया हूँ। द्वारका में से श्री कृष्ण की पत्नियों को ला रहा था, मार्ग में भीलों ने मुझे अबला की भांति हरा दिया, परास्त कर दिया। त्वेदधूनस्य ईश्वः सर्वथो हयास्ते सोहम रथीन्द्रिपयानो यते मान्मते सर्वक्षणेन तद्बुद्धिसदि शक्तिर्क्तम् भस्यमन् दूतहुत्तम कुहकराद मित्रोस्मने। और बोले कि यह मेरा वही गांडीव धनुष है, वही गांडीव है, वही मैं अर्जुन हूँ, वही मेरा वाहन है, वही रथ, वही घोड़े और वही रथी मैं अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्गज दिग्विजयी राजा घुटने टेक देते थे, सिर झुकाए खड़े हो जाते थे, परंतु आज श्री कृष्ण के न रहने पर सब शक्तिहीन हो गए हैं। मनोज बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। मनोज बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। महाराज सभी द्वारकावासी ब्राह्मणों के श्राप से मोहग्रस्त हो गए। वाल्मीकि मदिरा पीकर वापस में लड़ झगड़ कर कट मर गई। मात्र 4-5 ही शेष बचे हैं। माता कुंती ने जैसे ही सुना, माता कुंती बड़े भक्त थे भगवान के, बस सुना इस बात को, सुना और श्री कृष्ण सुना कि श्री कृष्ण के सौधाम गमन की बात सुनी और अपने प्राणों को त्याग दिया है। वहीं स्पॉट हो गई, स्पॉट डेट, और पांडवों ने परीक्षित को राज्य सौंप दिया है। चीर तत्व काल धारण कर लिए हैं, स्वर्गारोहण कर भगवान का
को प्राप्त किया और भगवान को सवधाम में सवधाम को गए और ये स्वर्गारोहण के रास्ते में भगवान को जाके प्राप्त कर लिए हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा कल फिर एक वीडियो में हम सब श्रवण करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं भागवत का कथा कर रहा हूँ, भगवान की कथा है ये। भगवान की कथा बड़ी सुलभ होती है, बड़ी दुर्लभ होती है और इसे सुलभ करने की काम हम सब कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम सभी के पुण्यों का उदय हुआ है, पुण्य हमारे साथ हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति में हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस कथा को और आगे आपको सुलभ हो सके, ये दुर्लभ कथा सुलभ हो जाए आपके एक अंगूठे की इशारे से। और कुछ भी करो, भगवान की कृपा है, भगवान के इशारे को समझो, जीवन सफल हो जाएगी। जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम उतर जाएगी। जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम उतर जाएगी। अरे पगले, श्री कृष्ण की गाथा सुन लो, श्री कृष्ण की गाथा सुन लो, तेरी जीवन सारी गुजर जाएगी, तेरी जीवन सुधर जाएगी, जीवन सुधर जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।